नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल स्टडी विद विकास सर में। ठीक है, स्टडी विद विकास सर। तो हम आज की न्यूज़ देखते हैं। आज की जो न्यूज़ है ये भारत से रिलेटेड है, पहली न्यूज़। और ये जो है ना, यूजर नेम से रिलेटेड आज ये न्यूज़ आ रही है। यूजर नेम मतलब एक फीचर, नया फीचर आया है जो व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सिग्नल ने इसको जारी किया है। ये तीनों के तीनों सोशल मीडिया मैसेंजर ऐप हैं, मतलब जिस पर आप चैट कर सकते हैं, लाइव चैट कर सकते हैं। आप इधर से और उधर से लाइव चैट हो जाएगी, मतलब दो लोगों के बीच में जो बातें होती हैं उसको लाइव चैट बोलते हैं, है ना। जो रियल टाइम पर काम करती हैं उसको क्या कहते हैं, लाइव चैट बोलते हैं। तो इसने, इन दोनों ने एक क्या करा है, अभी एक नया फीचर जारी किया है जिसको बोलते हैं यूजर नेम फीचर, है ना। यूजर नेम फीचर के बारे में इन्होंने बात की है, तो उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलते हैं एक बार इसको पढ़ लेते हैं। क्या न्यूज़ है हमारी, देखो जो न्यूज़ है, आफ्टर व्हाट्सएप, टेलीग्राम एंड सिग्नल रिसीव नोटिस ऑन यूजर फीचर। ओके, तो इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं क्या है। द नोटिस फॉलो डायरेक्शन ऑफ व्हाट्सएप टू पोज इट यूजर नेम फीचर ओवर स्कैम एंड impression concerned. Spokesperson for Telegram Signal did not have an immediate comment to share. ठीक है, एक पहले इससे पहले एक कोड देखते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सक्सेस इज गोइंग फॉर फेलियर टू फेलियर विदाउट अ लॉस ऑफ एंथुइज्म। इसका मतलब ये है, जो सक्सेस है ना, सफलता का मतलब है बार बार असफल होने के बाद भी अपना उत्साह, हिम्मत और कोशिश ना खोना। सही है। जो व्यक्ति अगर मान लो फेलियर हो गए, एक बार फेल हो जाते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी ख़त्म है, अब कुछ नहीं हो पाएगा, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, है ना। जो व्यक्ति हर असफलता असफलता के बाद फिर से उठकर पूरे जोश के साथ प्रयास करता रहता है, अंततः वही क्या होता है, सफल होता है। उसको ही क्या मिलती है, सक्सेस मिलती है। जैसे कि मान लो, है ना, एक मान लो कि यूपीएससी के बारे में हम बात करते हैं। यूपीएससी एस्पिरेंट है कोई, है ना। मान लो कि पहली बार उसने एग्ज़ाम दिया, पहली बार दिया वह सफल हुआ, दूसरी बार दिया फिर से असफल हुआ, तीसरी बार दिया, अटेम्प्ट दिया, उसके बाद क्या हुआ, इंटरव्यू तो गया, फिर बेचारा फिर वापस आना पड़ा उसको, है ना। लेकिन अगर अगर क्या हो, वह हर बार, मतलब अगर वह हर बार सीख लेकर, मतलब ऐसा नहीं कि फेल हुए तो कुछ सीख ही नहीं लिए, उसने सीख ली और फिर हिम्मत करके, बिना हिम्मत हारे, पूरे उत्साह के साथ फिर से उसने क्या की, तैयारी शुरू की, तो वो सक्सेस हो सकता है ना। तो सक्सेस मिल सकती है। अगर तुमने एग्ज़ाम दिया और कोई सीख ही नहीं लिए तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है ना। सफलता यही है, जब इंसान असफलताओं के बीच से गुजरता रहे लेकिन उसके उत्साह और आत्मविश्वास में कभी कमी ना आए। या फिर ऐसा मान लो कि हार बार बार मिल सकती है, लेकिन जो अपना जोश नहीं हारता, अंत में वही क्या होता है, वही जीत जाता है। चलिए देखते हैं। ठीक है, तो न्यूज़ देखते हैं। व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सिग्नल आ यूजर नेम फीचर पर भारत सरकार के क्या आया है, नोटिस आया है। तो भारत सरकार की भी एक मंत्रालय, भारत सरकार का भी एक मंत्रालय है, और मंत्रालय का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना, ने टेलीग्राम और सिग्नल को नोटिस भेजकर उसके यूजर नेम फीचर की जानकारी मांगी। इससे पहले व्हाट्सएप ने भी इस विषय पर नोटिस भेजा, मतलब व्हाट्सएप को नोटिस भेज चुकी है ये वाली संस्था हमारी, सॉरी मंत्रालय। सरकार की चिंता यह है कि यूजर नेम फीचर का गलत इस्तेमाल करके स्कैम, फेक आइडेंटिटी मतलब पहचान, और इम्पर्सनेशन मतलब दूसरे व्यक्ति बनकर धोखा देना जैसी घटनाएं बढ़ सकती हैं। अब हम देखते हैं, कुछ की पॉइंट देखते हैं। अब की पॉइंट कौन कौन से हैं वो हम देखेंगे, इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स। देखिए, पहला है, सरकार ने नोटिस क्यों भेजा है। तो सरकार का नोटिस भेजने का रीजन क्या है वो समझते हैं, कि यूजर नेम से बिना मोबाइल नंबर बताए लोगों से संपर्क किया जा सकता है। इससे साइबर अपराधियों के लिए फर्जी पहचान बनाना आसान हो सकता है ना। फेक गवर्नमेंट ऑफिस, ठीक है, तो ऐसा बन सकता है कि ऐसा हैंडल बना लेंगे वो, जिससे वो लगे कि वो ये गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट का ऑफिस है। फेक पुलिस की आईडी बना लेंगे, फेक बैंक एम्प्लॉयज़, ऐसे एम्प्लॉयज़ अपने आप को बताएंगे कि हम बैंक से बात कर रहे हैं, है ना। इससे क्या होगा, धोखाधड़ी बढ़ सकती है। अब व्हाट्सएप की स्थिति क्या है वो समझते हैं। व्हाट्सएप की स्थिति क्या है, देखो व्हाट्सएप की स्थिति क्या है। व्हाट्सएप ने कब अभी तक दुनिया के किसी भी देश में यूज़र नेम फीचर लॉन्च नहीं किया है। केवल इस फीचर को
इस परीक्षा की तैयारी चल रही है ना। लेकिन आपके पास एक नोटिफिकेशन आया होगा, भारत सरकार ने लॉन्च से पहले ही सुरक्षा संबंधी जानकारी मांगी है। वैसे व्हाट्सएप ने स्टार्ट कर दी है, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी आई है यूजर नेम फीचर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं टेलीग्राम। ओके, टेलीग्राम और सिग्नल दोनों प्लेटफॉर्म पर यूजर नेम पहले से उपलब्ध है। सरकार जानना चाहती है कि इन प्लेटफॉर्म पर फर्जी अकाउंट रोकने के लिए क्या सुरक्षा व्यवस्था है। अब सरकार की मुख्य चिंता क्या है? सबसे बड़ी चिंता तो हमें हमारी सरकार को ही होनी चाहिए, है ना। अगर सरकार को ही चिंता नहीं है तो फिर पब्लिक का कौन ध्यान रखेगा। तो सरकार की सबसे पहली चिंता है इम्पर्सनेशन फ्रॉड, मतलब दूसरे व्यक्ति की आईडी दूसरा व्यक्ति बना ले, है ना। तो अगर ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति है एक्स नाम का व्यक्ति है और वाई नाम की व्यक्ति ने एस नाम की आईडी या एक्स नाम की उसने हैंडल बना दी, यूजर नेम बना दे, तो उससे क्या हो सकता है, उसका नाम लेकर वो फ्रॉड कर सकता है। दूसरी जो सरकार की चिंता है ऑनलाइन फाइनेंशियल स्कैम, मतलब कोई बैंकर बन के और उससे व्यक्ति से किसी से जानकारी ले सकता है, उसकी पर्सनल जानकारी, बैंकिंग जानकारी ले सकता है। साइबर क्राइम हो सकते हैं इससे, दूसरे की आईडी दूसरे का नाम, तो इससे साइबर क्राइम बन सकते हैं। नेशनल सिक्योरिटी पर संकट आ सकता है, नेशनल सिक्योरिटी पर। जैसे कोई डिफेंस का व्यक्ति ये आईडी बना के और वो बोलता है कि मैं इस डिफेंस से हूँ, ये हूँ, मैं ये अधिकारी हूँ ना, इस रैंक का अधिकारी हूँ, तो इससे भी फ्रॉड हो सकता है। उसके बाद डिजिटल सेफ्टी पर भी नुकसान हो सकता है। अब देखिए एग्जाम के बारे में, हम यूपीएससी को मैंने लिखा है, इसमें एसएससी भी आ सकती है, ठीक है, एसएससी में पूछ सकता है, किसी भी एग्जाम में, स्टेट पीसीएस में पूछ सकता है, किसी भी स्टेट पीसीएस में, रेलवे में पूछ सकता है, कहीं भी पूछ सकता है। एग्जाम्पल लिया मैंने यूपीएससी में प्रश्न केवल नोटिस किसे भेजा गया, है ना, नहीं आता, बल्कि पूछा जा सकता है कि डिजिटल गवर्नेंस और प्राइवेसी के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। मेंस का स्टैटिक, अब थोड़ा स्टैटिक समझते हैं हम, इससे संबंधित क्या क्या स्टैटिक बन सकता है। जैसे पहला स्टैटिक क्या बनेगा हमारा, मंत्रालय से। यही मिनिस्ट्री जो है, कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना, मेटी। तो ये हमारी न्यूज़ में है, तो ये बन सकती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। चलिए अब देखते हैं इसके कार्य क्या क्या है। इसके कार्य क्यों इतनी न्यूज़ में आ गई, है ना। इसके यूजर नेम व्हाट्सअप, सिग्नल और टेलीग्राम के यूजर नेम जारी करते ही या इसकी बात करते ही ये मंत्रालय हमारा न्यूज़ में आ गया एकदम से। डिजिटल इंडिया के बारे में ये काम करता है, साइबर सिक्योरिटी पर ध्यान देता है, डाटा गवर्नेंस पर ध्यान देता है, आईटी पॉलिसी पर ध्यान देता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ध्यान देता है और डिजिटल पर्सनल पर ध्यान देता है। डाटा प्रोटेक्शन के बारे में जानकारी, मतलब ध्यान रखता है, ये सारी चीज़ों के बारे में ध्यान रखता है कौन सा मिनिस्टर, ठीक है, ये वाला मिनिस्ट्री। और इससे संबंधित कुछ कानून है, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट कब आया, 2000 में, है ना, ठीक, 2000 में आया। कौन सा एक्ट आया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट कब आया, 2000 में। उसके बाद दूसरा एक्ट है डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, ये कब आया, 2023 में, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं सर्ट इन गाइडेंस, साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हिस्ट्री समझते हैं, कुछ थोड़ी सी देखते हैं हिस्ट्री। चलिए हिस्ट्री देखते हैं। हिस्ट्री हम देखेंगे सबसे पहले टेलीग्राम की हिस्ट्री देखते हैं। टेलीग्राम क्या है और किसके बारे में जानकारी कैसे मिलेगी। तो टेलीग्राम की स्थापना 2013 में हुई थी। इसके संस्थापक थे, है ना, पेवल ड्यूरो। इसका मुख्यालय दुबई में है, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात में इसका मुख्यालय, टेलीग्राम का मुख्यालय कहाँ है, संयुक्त अरब अमीरात मतलब दुबई में। व्हाट्सएप की स्थापना 2009 में हुई थी। इसके जो संस्थापकों में जो नाम आते हैं वो आते हैं जैन कॉम ब्रेन एक्टन। स्वामित्व किसके पास है अभी, मेटा के पास, है ना, मेटा प्लेटफॉर्म के पास। अच्छा, मेटा का ही आपको इंस्टाग्राम देखने को मिलेगा, मेटा का ही आपको व्हाट्सअप देखना मिलेगा, मेटा का ही आपको फेसबुक भी मेटा का ही देखना मिलेगा, ठीक है, बहुत बड़ी संस्था हो गई मेटा। अब सिग्नल की स्थापना कब हुई, सिग्नल संचालन कौन करता है, सिग्नल फाउंडेशन इसका संचालन करता है। इसकी स्थापना 2018 में हुई थी। इसके संस्थापक थे मॉक्सी मार्लिन पैक। अब भारत देखते हैं, इसमें भारत की बात आई है तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है। सबसे बड़ा शहर जो है मुंबई है। राष्ट्रपति 2026 के अनुसार आपको पता ही है द्रौपदी मुर्मू जी हैं। प्रधानमंत्री अभी दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी हैं। अच्छा, संसद जो मिलकर बनती है वो लोकसभा और राज्यसभा से और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। हमारे यहाँ लोकसभा संसद भी है, ठीक है। चलिए, हमारी मुद्रा है भारत की मुद्रा, भारतीय रुपया है। आधिकारिक भाषा दो हैं इसकी, अंग्रेजी और हिंदी।
और संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार हिंदी और अंग्रेजी है। वैसे आपको 22 भाषाएं मिलेंगी, ठीक है, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं मिलेंगी संविधान के अनुसार। चलिए ठीक है, तो अभी मैप देखते हैं। चलो यहाँ ये वाला देखते हैं। देखो मैप, अगर भारत से लगे हुए राज्य देश देखें तो देश भारत से लगते हैं। देखो सबसे पहले हम देखते हैं, देश से पहले हम कुछ और देखते हैं। जैसे ब्लैक ले लेता हूँ। देखो इधर तो दिखाई देगा कौन सा, अरेबियन सागर दिखाई देगा, अरेबियन सागर दिखाई देगा, और यहाँ पर आपको बे ऑफ बंगाल दिखाई देगा, और नीचे यहाँ पर आपको हिंद महासागर दिखाई देगा। एक देश है ये श्रीलंका, एक देश पाकिस्तान लगता है हमसे, अफगानिस्तान लगता है, सबसे छोटी बॉर्डर लगाता है अफगानिस्तान, सबसे बड़ी बॉर्डर जो लगाता है और बांग्लादेश लगाता है। इधर आपको चाइना दिखाई देगा, नेपाल दिखाई देगा, और एक देश और दिखाई देगा लगभग ये वाला, भूटान, भूटान दिखाई देगा। इधर म्यांमार हमारे देश से सीमा लगाता है। अच्छा लाओस आ गया, है ना, लाओस, वियतनाम, ये सारे देश इधर चले जाते हैं, उसको छोड़ते हैं हम, यहाँ तक देखते हैं जो हमारे भारत से सीमा साझा करते हैं। तो भारत से सीमा साझा करने वाले देश कितने हैं? एक श्रीलंका, एक पाकिस्तान, 2 अफगानिस्तान, 3 चाइना, 4 नेपाल, 5 भूटान, 6 बांग्लादेश, 7 म्यांमार, 8 देश लगभग हमारे देश से सीमा साझा करते हैं। और एक देश ऐसा है जो बाउंड्री से सीमा साझा करता है, सिर्फ समुद्री सीमा साझा करता है हमारे साथ। पाकिस्तान ऐसा देश है जो समुद्री सीमा और स्थलीय सीमा दोनों साझा करता है। नेपाल पूरी तरह से लैंडलॉक कंट्री है, और किस किस के बीच में है? चाइना और भारत के बीच में सैंडविच का काम करती है। बांग्लादेश भी हमारे साथ समुद्र से भी सीमा थोड़ी साझा करता है, और स्थल से भी साझा करता है, सबसे बड़ी सीमा साझा करता है। और त्रिपुरा को तीनों तरफ से घिरा हुआ कौन है? बांग्लादेश। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। बाकी तो आपको बताइए ना, मैथ में कोई दिक्कत हो तो बताना। चलिए तो हम देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा टेलीग्राम एवं सिग्नल को नोटिस किस मंत्रालय ने भेजा है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने नहीं भेजा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने भेजा है। हाँ ये सही है। अब क्या देखना है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने नहीं भेजा है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने नहीं भेजा है, तो आंसर इसका हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 2, यूजर नेम फीचर को लेकर सरकार की मुख्य चिंता क्या है? पहली चिंता है इंटरनेट स्पीड, दूसरी है बैटरी की खपत, तीसरी है इम्पर्सनेशन ऑफ एवं ऑनलाइन स्कैम, या फिर डी है वीडियो क्वालिटी। तो इसका राइट आंसर है सी। ठीक है, चलो ये वाला एक क्वेश्चन देख लेते हैं। डिजिटल गोपनीयता, प्राइवेसी और राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी के बीच संतुलन स्थापित करना आज के समय की सबसे बड़ी क्या बन चुकी है? चुनौती बन चुकी है। बस आपसे, आप यहाँ तक आ गए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है। सबसे पहली है लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्दी से 2K आप करवा दो कम से कम। अभी तो 2K का ही टारगेट रखा है, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। उसके बाद जब 2K का टारगेट हो जाएगा तो उसके बाद कुछ अच्छा सा स्टार्ट करेंगे और अच्छे से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और आप कमेंट करके बताओ कि क्या मुझे अमेंडमेंट करना चाहिए, क्या मुझे संशोधन करना चाहिए। लाइक करेंगे तो आप मुझे पता चलेगा कि आप वीडियो को पसंद कर रहे हैं, शेयर करके मुझे पता लगेगा कि हाँ वीडियो थोड़ी बहुत अच्छी बन रही है, कमेंट करके मुझे आपके सुझाव से पता चलेगा मुझे क्या करना है, सब्सक्राइब करके ये पता चलेगा कि हाँ लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, लोग समझ रहे हैं बात को। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।